ना तो आप माँ बाप बनने के लायक हैं और ना ही आपके घर में बच्चे के लिए सही वातावरण। आप लोगों को तो बच्चा गोद लेने का कोई हक ही नहीं है और इसीलिए हम आप दोनों को अडॉप्शन कमेटी की तरफ से हमेशा के लिए बैन करते हैं। रुचिता बेटा। जी आंटी जी। बेटा वो रिमोट कार तुमने कहाँ से खरीदी थी? मेरे पोते को वो कार बहुत ही पसंद आया, तब से वो वैसी ही कार लेने के लिए जिद करके बैठा है। कौन सी कार आंटी जी? बेटा वही कार जिसे एक छोटा सा लड़का और आंचल खेल रहे थे, बच्चा उसके आगे और आंचल उसके पीछे। बोलो बेटा दरवाजा खोलो प्लीज, देखो मैं बाहर खड़ी हूँ ना। आंटी वो बच्चा ऐसा दिखता था क्या? बेटा इतना ध्यान तो नहीं है, पर शायद यही था। क्यों बेटा क्या हो गया? सब ठीक है ना? हाँ कुछ नहीं आंटी, मैं आपको उस रिमोट वाली कार का एड्रेस भेज दूंगी, शॉप का। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। पहले वो सपना और अब यह आंटी जी का ऐसा बोलना। मुझे इस बात की तह तक जाना ही होगा। इट्स ओके आंचल, मैं हेल्प कर देती हूँ। वैसे आंचल, कल सुबह तुम कहीं गई थी क्या? नहीं तो मैं तो कहीं नहीं गई थी। क्यों, क्या हुआ दीदी? तो कल पूरे दिन तुम घर पे ही थी? ये मुझसे जासूस की तरह सवाल क्यों कर रही है? क्या जवाब दूँ? अगर बोला कि बाहर गई थी तो कहीं मुझ पर शक ना हो जाए। हाँ दीदी, मैं तो घर पर थी और आप लोग जब गोलू को ढूंढ रहे थे मैं भी इधर उधर ढूंढ रही थी। ओह हाँ, याद आया मुझे। लेकिन कल शाम में तो मंदिर गई थी ना, जब माँ गोलू को डांट रही थी। आंचल, तुमने कहा था इसको ये सब करने के लिए। नहीं हुकुम साहब, मैं तो मंदिर गई थी पेड़ के नीचे दिया जलाने। हाँ दीदी, वो तो बस थोड़ी देर के लिए गई थी। या तो ये आंचल झूठ बोल रही है या उन आंटी को गलतफहमी हुई है, लेकिन जो भी हो मुझे सच का पता लगाना ही होगा। माची जल्दी आइए। क्या आंचल, क्या हुआ? तुम तो मुझे ऐसे खींच करके ला रही हो जैसे कोई भूत है जो तुम्हारे पीछे पड़ गया है। हुआ क्या है? भूत नहीं माँ जी, रुचिता दीदी पड़ी है। रुचिता? माँ जी रुचिता दीदी को शक है कि मैंने गोलू को भगाया है, लेकिन तुमने तो कहा था ना कि इस सब में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। फिर कसम से माँ जी, मैं तो ये सब कभी सोच भी नहीं सकती। फिर डर क्यों रही हो? माँ जी रुचिता दीदी माँ बनने के लिए बहुत बेसब्र है। वो बच्चा तो चला गया, लेकिन वो माँ बाप बनने के लिए आज नहीं तो कल कोई ना कोई तरीका जरूर निकालेंगे। और हुकुम साहब पूरा साथ दे रहे रुचिता दीदी का। ऐसे में हम कैसे रुचिता दीदी के माँ ना बनने का फायदा उठाएंगे? कैसे मैं हुकुम साहब की जिंदगी में आऊंगी? कैसे माँ जी? क्या तो तुम सही रही हो आंचल, लेकिन अब बस एक ही तरीका है जिससे ना तुम सिर्फ निहार की जिंदगी में आओगी बल्कि उसके बच्चे की माँ भी बन जाओगी। वो कौन सा तरीका माँ जी? कहाँ ये पूनम ने हम सबको अचानक यहाँ क्यों बुलाया? मुझे खुद भी नहीं पता। आइए बैठिए। हाँ। ये सब क्या है पूनम? माँ जी, हम सब चाहते हैं कि निहार और रुचिता के बच्चों की किलकारी गूंजे। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है
और कौवा भी बगैर किसी भेदभाव के कोयल के बच्चों को अपना समझकर पालता पोसता है, बड़ा करता है। एक तरह से देखा जाए तो कोख कोयल की होती है और परवरिश कौवे की। और ज्ञानियों ने कहा है कि कार्तिकेय को जन्म तो गंगा मैया ने दिया और जन्म देने के बाद उन्हें पार्वती माँ को सौंप दिया। पूनम, आप कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ कहिए ना। सरोगेसी, बच्चा पैदा करने के लिए जब कोई जोड़ा किसी दूसरी औरत की कोख का सहारा लेता है तो उसे सरोगेसी कहते हैं। रुचिता मां नहीं बन सकती, लेकिन निहार को तो संतान हो सकती है। तो क्यों ना हम सरोगेसी के जरिए अपने घर में लड्डू गोपाल या राधा रानी को लेकर आए। कैसा लगा आप सबको मेरा सुझाव? वैसे पूनम, आपका सुझाव तो अच्छा है और इस सुझाव में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन फैसला लेने का अधिकार सिर्फ रुचिता और निहार का है। इसके बारे में मैंने भी सुना तो है पूनम, लेकिन भला ऐसी कौन सी औरत होगी जो 9 महीने बच्चा कोख में रखे और उसके बाद किसी दूसरे को दे दे? इसके लिए तो बहुत बड़ा दिल चाहिए। माँ जी, मैंने ये सुझाव इसीलिए दिया क्योंकि मैंने वो औरत भी ढूंढ ली है जो निहार और रुचिता के बच्चे को इस दुनिया में लेकर आएगी। वो दरिया दिल, स्वार्थ रहित, जो इतना बड़ा त्याग करने के लिए तैयार है, वो यही हम सब के बीच इसी घर में मौजूद है। कौन है वो माँ? आ जाओ। आंचल, कितना कुछ छीना है हमने आंचल से, लेकिन फिर भी निहार और रुचिता की खुशी के लिए ये इतना बड़ा त्याग करने के लिए तैयार है। इनके बच्चों की सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार है। आंचल, वाकई बेटा तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। सच में आंचल तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि ये डिसीजन लेना आसान नहीं होगा एक औरत के लिए। हाँ आंचल, हमेशा के लिए हम तुम्हारे आभारी रहेंगे। मैं रुचिता दीदी और हुकुम साहब की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रुचिता बेटा, निहार, तुम लोगों को ऐतराज न हो तो क्या हम इस फैसले पर आगे बढ़ सकते हैं? पापा, जो डिसीजन रुचिता का होगा वही डिसीजन मेरा भी होगा। गोलू, क्या वो मासी ने मुझे कहा था कि अगर मैं इसे छुपाऊंगा तो मुझे गिफ्ट देगी। बेटा वही कार जिसे छोटा सा लड़का और आंचल खेल रहे थे, बच्चा उसके आगे और आंचल उसके पीछे। मुझे माँ के सरोगेसी के आइडिया से कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे आंचल के सरोगेट मदर बनने से एतराज है। हम इस सरोगेसी के लिए किसी और को चुनेंगे निहार जी। क्यों? क्या समस्या है इसमें? क्यों ढूंढेंगे हम किसी और को बाहर से? जब एक लड़की घर के अंदर मौजूद है, वो सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार है, फिर हमें बाहर जाकर लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है? रुचिता, कोई खास वजह है क्या?
खोलो प्लीज, देखो मैं बाहर खड़ी हूँ ना। जैसा कि माँ ने पहले कहा था, आंचल से हम लोगों ने पहले ही बहुत कुछ लिया है। उसके हुक्म सा उसकी माँ, उसका परिवार। अब मैं उससे और कुछ छीनना नहीं चाहती। पहले ही उसका हम पर इतना एहसान है, अब मैं उसके एहसान तले दबना नहीं चाहती हूँ। और कल को किसी और लड़के को पता चलेगा कि आंचल किसी और के बच्चे की माँ बन चुकी है, तो कौन शादी करेगा इसको? मैं उसका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती। और वैसे भी आंचल हमारी जिम्मेदारी, हम हमारे बच्चे के लिए किसी और को माँ चुन लेंगे। आंचल हमारी जिम्मेदारी है। रुचिता सही कह रही, आंचल ये नहीं करेगी। पर मुझे कोई एतराज नहीं है। नहीं आंचल, हमारे रिश्ते पहले से ही बहुत उलझ चुके हैं, इसीलिए बेहतर यही होगा कि सरोगेसी के लिए हम किसी और को चुनें। अब वो डिसीजन भी मैं रुचिता पर ही छोड़ता हूँ। मुझे आंचल का पूरा सच पता करना ही होगा, लेकिन कैसे? ठीक है बेटा, चलिए माँ। चलो। ये रुचिता खुद को समझती क्या है? इतने अच्छे प्लान का सत्यानाश कर दिया। ये कार यहाँ कैसे? मैंने तो इसे फेंक दिया था। नहीं, ये वो कार नहीं हो सकती। अरे ये कार कौन चला रहा है? हेलो, आपने झूठा इल्जाम लगवाया है। क्या? रुचिता और निहार जी पर भी। क्या बोल रहे हैं आप? अरे आप मेरी बात तो सुनिए। हेलो, आप ये क्या कर रहे हैं? आप पक्का अनाथ आश्रम से बोल रहे हैं ना? जी हाँ, और हमें पता चला है कि आप गोलू को रिमोट कार का झांसा देकर उसे घर से बाहर लेकर गई थी। जी नहीं, आपको कोई गलत खबर दी है। मैंने तो बल्कि उस बच्चे की जान बचाई है। उसके साथ हो रहे अत्याचार के सारे वीडियो आपको भेजकर सच्चाई दिखाई है। हमारे पास भी सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप बच्चे को बाहर लेकर जा रही हैं और आपने रुचिता और निहार जी पर भी झूठा इल्जाम लगवाया है। हम सीसीटीवी फुटेज पुलिस को देंगे, आगे का फैसला वही करेंगे। जी आप ये क्या बोल रहे हैं? प्लीज प्लीज वीडियो पुलिस को मत दिखाइए। मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन आप ये बात किसी को मत बताइए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। हेलो हेलो, क्या करूं? अगर रुचिता दीदी को सब पता चल गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। सब खत्म हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? लेकिन ये कार यहाँ कैसे? कहीं आजू बाजू रुचिता दीदी तो नहीं है? रुचिता दीदी इस पोस्टर में भी कितने गुस्से में देख रही है। अगर असल में उन्हें पता चला तो बहुत नाराज हो जाएंगे। तुमने जो किया है आंचल, वो सुन के मुझे नाराजगी से ज्यादा दुख हुआ है।
रुचिता दीदी, आप? तुम्हारी वजह से मुझसे मेरा गोलू छिन गया। तुम्हारी वजह से मैं कभी कोई बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकती। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ आचल? क्यों? रुचिता दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी वजह से वो मासूम बच्चा उन खतरनाक शराबियों के बीच पहुंच गया था आचल। अगर उसे कुछ हो जाता तो? नहीं नहीं दीदी, मैं तो उसे अनाथ आश्रम छोड़कर आती, लेकिन पता नहीं वो गायब हो गया और कैसे वहां तक पहुंच गए। मेरा यकीन कीजिए दीदी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं उस बच्चे का कुछ बुरा नहीं चाहती। हाँ, क्योंकि तुम मेरा और निहार जी का बुरा चाहती थी आंचल। तभी तुमने पहले हमसे हमारा बच्चा छीन लिया, उसके बाद सरोगेसी का नाटक करके महान बनना चाहती थी ना तुम? नहीं दीदी, मुझे पछतावा हुआ जब आपसे गोलू छीन गया, और मैं उसी गलती को सुधारने के लिए इस बच्चे के लिए हाँ बोल दिया। मेरा यकीन कीजिए दीदी, मैं सच बोल रही हूँ। हमसे हमारा बच्चा क्यों छीना आंचल? क्यों छीना हमसे हमारा बच्चा? क्यों? हमारे सारे सपने बिखेर दिए तुमने। बोलो ना आंचल, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? मुझे लगा इसी में घर की भलाई है। माँ जी उस बच्चे को पसंद नहीं कर रही थी और दादी जी भी पूरी तरह से अपना नहीं पा रही थी। मैं नहीं चाहती थी उस बच्चे के लिए इस घर में दरार पैदा हो, इसलिए मैंने सोचा उस बच्चे का यहाँ से चले जाना सही रहेगा, ताकि वो भी खुश रहे और ये परिवार भी। और किसने दिया तुम्हें हक इसका? तुमने किसी से पूछना, किसी को बताना जरूरी नहीं समझा ये सब करने से पहले? मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जो तुमने किया है उसकी माफी तुम्हें कभी नहीं मिल सकती आंचल। मैं अभी के अभी तुम्हारी सच्चाई घर वालों को बताने जा रही हूँ। एक बात तुम याद रखना आंचल, तुम हमारे बच्चे की सरोगेट मदर कभी नहीं बन सकती। दीदी, क्या आप मेरी एक गलती को माफ नहीं कर सकती? और वो भी जो मैंने इस घर के लिए किया। मेरी माँ की मौत निहार जी की कार से हुई थी। मैं फिर भी उन्हें माफ कर दिया था। मैंने तो थाने में शिकायत भी नहीं की थी। क्या आप मेरी इस गलती को माफ नहीं कर सकते? मुझे बच्चे से कोई बैर नहीं था, और ना ही आपसे और हुकुम साहब से है। लेकिन मैं माँ जी को दुखी और इस घर में दरार पड़ते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने उस बच्चे को भेज दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का पूरा पछतावा है। हे भगवान, ये रुचिता मान जाए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। मेरी सारी चाल सब खराब हो जाएगी। मुझसे मेरा बच्चा तो छिन गया, लेकिन निहार जी के खातिर मैं तुम्हें माफ करती हूँ आंचल। लेकिन एक बात तुम याद रखना आंचल, तुम हमारे बच्चे की सरोगेट मदर कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं, समझी? दीदी, प्लीज उन अनाथ आश्रम वालों को रोक लीजिए। वो बोल रहे थे वो मेरे वीडियो पुलिस को दे देंगे। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है तुम्हारी उनके पास। तुम्हारे पास कॉल अनाथालय से नहीं आया था, बल्कि मैंने करवाया था आंचल। उस पड़ोसी पर इल्जाम लगाया था ना तुमने, उसी पड़ोसी की वजह से तुम्हारा झूठ मेरे सामने आया है। बेटा वही कार जिसे एक छोटा सा लड़का और आंचल खेल रहे थे, बच्चा उसके आगे और आंचल उसके पीछे। झूठ को पकड़ने के लिए कभी कभी झूठ का सहारा लेना पड़ता है। बड़ा शातिर खेल खेला है तुमने रुचिता। अब तो मुझे कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। पर क्या? माँ जी, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले
तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आंचल को मेरे बच्चे की सरोगेट मदर कभी नहीं बनने दूंगी। आई एम सॉरी निहार जी, मैं आपको आंचल का सच नहीं बता सकती, नहीं तो आप पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठेंगे। और आखिरकार आंचल भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। तो उसकी माँ के एक्सीडेंट के बाद उसने भी तो पुलिस में कोई कंप्लेन नहीं की, तो मैं भी तो उसकी एक गलती माफ कर ही सकती हूँ। काश मैं माँ बन सकती। क्या? गोलू को तुमने भगाया? ये मंदबुद्धि लड़की मतलब इतना बड़ा खेल कर गई। दिमाग क्या घास चरने गया हुआ है तुम्हारा? हा? वो तो शुक्र मनाओ कि रुचिता ने सबको ये सब बताने के लिए मना किया, वरना अभी ना तुम इस घर से बाहर होती। माँ जी, मैंने जो किया आपके लिए किया था। मेरे लिए किया था? तो एक बार मुझसे पूछना चाहिए था ना कि माँ जी मैं ये करूं या ना करूं। पहले तो कांड कर जाती हो और फिर रोते हुए मेरे पास चली आती हो। मैं क्या करूं? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस जन्म में तो रुचिता को तुम किसी हाल नहीं मना सकती सरोगेट मदर बनने के लिए। मैं बता देती हूँ अभी से। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। माँ जी, एक तरीका है मेरे पास। मैं रुचिता गुंजा के बच्चे की माँ जरूर बनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कौन सा तरीका? माँ जी, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आंचल को मेरे बच्चे की सरोगेट मदर कभी नहीं बनने दूंगी। यह है रत्ना, हमारे होने वाले बच्चे की सरोगेट मदर। माँ जी, मेरे प्लान पर तो शुरू होने से पहले ही पानी फिर गया। अब क्या करूं मैं? यह है रत्ना, हमारे होने वाले बच्चे की सरोगेट मदर। माँ जी, मेरे प्लान पर तो शुरू होने से पहले ही पानी फिर गया। अब क्या करूं मैं?